Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 11. So क्लास 11 है चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइंस एंड एक्सरसाइज है 10.2 का क्वेश्चन नंबर 19. So let's go and क्वेश्चन नंबर 19 of this exercise. So क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दे रखा है point R H K divides a line segment between the axis in the ratio 1:2. Find equation of the line. यानी कि ऐसे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं H, K. R है पॉइंट वो जो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है इन बिटवीन द एक्सिस के बीच में x एंड y एक्सिस के बीच में रेशियो में दे रखा है 1:2. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. तो हमें क्या निकालना है, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है. सबसे पहले हम इसे फिगर से समझेंगे. क्या दे रखा है, ये एक्सिस दे रखे हैं, ये एक्स एक्सिस एंड ये हो जाएगा वाई एक्सिस. ठीक है, अब एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है. ठीक है, ये इस टाइप से इसको हम बोल देंगे ए और बी बोल देते हैं. ठीक है, ए बी, ये लाइन सेगमेंट है ए बी. ठीक है, ए के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे, ये बाई एक्सिस है ना, तो बाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू रहती है 0 एंड इसको हम बोल देंगे 0, y. ओके, एंड इसी प्रकार से हम बी के जो कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे तो बी ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे y की वैल्यू रहती है 0. ये है पॉइंट आर. आर इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर देता है इन द रेशियो 1:2. तो यहाँ पे ले लेंगे r और r डिवाइड कर देता है किस रेशियो में, तो इसके हम 1:2 में डिवाइड कर देता है. ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे 1 और इसको बोल देंगे 2. 1:2 में डिवाइड कर देता है. ठीक है, और इसके हम जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, H, K दे रखे हैं. मतलब गाइस ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये इस पूरी लाइन सेगमेंट को 2 रेशियो में डिवाइड कर देता है. इतना पार्ट 1 और इतना पार्ट 2. ठीक है, अब देखो हम फिर नेक्स्ट क्या करेंगे. तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा. एंड क्वेश्चन को करेंगे R is the point on the line segment AB which coordinates. R क्या है, एक पॉइंट है लाइन सेगमेंट में which coordinates are H, K divides the line segment in the ratio of 2:1. ठीक है, 1:2. ये जो है इसमें बोला गया है जो R है एक पॉइंट है लाइन सेगमेंट पे AB पे जिसके कोऑर्डिनेट H, K है एंड ये जो R पॉइंट है ये AB लाइन सेगमेंट को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर देता है. सो फिर आगे लिखेंगे सो द कोऑर्डिनेट. So the coordinates of a point are dividing line segment 1:2 joining 2 points A and B in the ratio M:n. मतलब गाइस देखो हमें कोऑर्डिनेट निकालना है किसके, पॉइंट आर के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो ये जो पॉइंट आर डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में. तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रेशियो में दे रखे हैं M:n हो जाएंगे. ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे R जो दे रखा है H, K इक्वल्स टू में हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n. ठीक है, और यहाँ पे ना a एंड b की जगह ये लिख देना x1, y1 एंड x2, y2. ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ये. अब देखो हम यहाँ पे लिख देंगे R H, K की जगह H, K एंड m क्या है, M:n. ठीक है, तो इसके रेशियो किस रेशियो में डिवाइड करा है, M:n में. तो ये है देखो ये पॉइंट से रखे ना x, 0 एंड 0, y. ठीक है, ए और बी के जो पॉइंट है वो क्या दे रखे हैं, x
कॉमा 0 एंड 0 कॉमा बाई, यानी ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो सिंपली हम x2 की वैल्यू क्या लगाएंगे 0 प्लस n क्या दे रखा है n हमारे पास है 2 इंटू x1 क्या दे रखा है x अपॉन m प्लस n, यानी कि 0 प्लस m की वैल्यू है 1 प्लस 2 m प्लस n, ठीक है। फिर नेक्स्ट m बाई 2, तो m हो जाएगा 1 और बाई 2 क्या है y प्लस n क्या है हमारे पास 2 और y1 क्या है 0 अपॉन में 1 प्लस 2। थोड़ा सा रफ कर देते हैं बिकॉज इधर स्पेस नहीं है। तो देखो क्या आ जाएगा आर एच कॉमा के इक्वल्स टू में ये हो जाएगा 2x अपॉन 3 कॉमा और इधर हो जाएगा बाई अपॉन 3। अगर हम इसकी कंपेयर करें तो h इक्वल्स टू आ जाएगा 2x अपॉन 3 एंड k इक्वल्स टू हो जाएगा y अपॉन 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी x इजिकल टू 3h अपॉन 2, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे एंड y की वैल्यू हो जाएगी 3k। तो ये हमारे पास x एंड y की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब देखो हम a के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। a क्या दे रखा था हमारे पास, a दे रखा था 0 कॉमा बाई एंड v क्या दे रखा है, v है x कॉमा 0। सो a क्या हो जाएगा 0 कॉमा बाई की वैल्यू क्या है 3k एंड v क्या हो जाएगा x कॉमा 0, x क्या है 3h अपॉन 2 कॉमा 0। तो ये आ गए हमारे पास 0 कॉमा 3k एंड 3h अपॉन 2 कॉमा 0। तो 3h अपॉन 2 कॉमा 0 एंड 0 कॉमा 3k हो जाएंगे पॉइंट्स, ठीक है। अब हम लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स क्या हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल्स टू में m इंटू में x माइनस x1। y माइनस y1 क्या है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। y1 क्या है 3k, y माइनस 3k इक्वल्स टू में m क्या हो जाएगा, m की वैल्यू हो जाएगी m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या है इसके अंदर, y2 है 0 माइनस y1 क्या है 3k अपॉन में x2 है 3h अपॉन 2 माइनस x1 क्या है 0। तो ये आ जाएगा माइनस 3k अपॉन 3h अपॉन 2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एंड ये हो जाएगा माइनस 2k अपॉन h, ठीक है। क्योंकि 2 पर चला जाएगा 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, तो माइनस 2k अपॉन h एंड फिर x माइनस x1। तो x1 क्या है हमारे पास, x1 है 0। ये आ जाएगा बाई माइनस 3k इक्वल्स टू में माइनस 2k h x, ठीक है। इसको इधर ले लेंगे 2k h या फिर ये h को पहले इधर ले जाओ, बाई h माइनस 3k h इक्वल्स टू में माइनस 2k x प्लस बाई h और माइनस 3k h इक्वल्स टू में 0। 2kx प्लस बाई h और ये जो माइनस का 3k h है उसको हम उधर ले जाएंगे, डिवाइडिंग बाय 3k h। हम 3k h से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2kx अपॉन 3k h प्लस बाई h अपॉन 3k h इक्वल्स टू में 3k h अपॉन 3k h। k से k फिनिश हो गया, 2x अपॉन 3h आ गया प्लस यह है h से h फिनिश हो गया y अपॉन 3k और इक्वल्स टू में ये दोनों फिनिश। तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। 2x अपॉन 3h प्लस y अपॉन 3k इक्वल्स टू में 1। So now we are having last question of this exercise. 20 question is there. So at first we will read this question, then we will solve. So let's go in question number 20. लास्ट टाइम वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का।
देयर इज गिवन दैट बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन का कंसेप्ट को यूज करके प्रूव दैट, हम ये प्रूव करना है हमें द 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ए, बी एंड सी आर कोलिनियर, यानी कि गाइस ये दे रखे हैं कि जो तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं वो क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, हमें कोलिनियर शो करना है, तो कैसे करेंगे, एंड वो भी हमें यूज करना है कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो देखो हम कैसे यूज करेंगे कंसेप्ट ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन फॉर proving that points are collinear. For proving that points are collinear, we have to show that if line passes through 2 points, if line passes through 2 points A and V, और A and V के जो कोऑर्डिनेट है वह 3,0 एंड A and V क्या दे रखा है, -2, -2, should also pass point C 8,2, यानी कि गाइस हमें ये दे रखा है कि अगर हमें ये प्रूव करना हो कि पॉइंट्स कोलिनियर है, तो उसके लिए हम ये शो करेंगे एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास करती है, तो वो लाइन इस पॉइंट से भी पास करेगी। ठीक है, बस हमें यही शो करना है। फॉर प्रूविंग दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, वी हैव टू शो दैट इफ द लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स A एंड V शुड ऑल्सो पास पॉइंट C। ठीक है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through 2 points A and V। हाँ, तो क्या हो जाएगी, बाई माइनस बाई 1 इक्वल्स टू में mx माइनस x1। ठीक है, अब हमारे पास 2 पॉइंट कौन से हैं, ये x1, ये बाई 1, ये x2, ये बाई 2। तो बाई माइनस बाई 1 का मतलब 0, m का मतलब m फाइंड कर लेंगे, m निकलेगा बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन में x2 माइनस x1। बाई 2 क्या है, -2 माइनस बाई 1 क्या है 0 अपॉन x2 क्या है, -2 माइनस x1 क्या है 3, -2 अपॉन -5 इंटू में x माइनस x1। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल्स टू में 2/5 एंड इंटू में x माइनस 3, ये जो 5 है इधर चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5 बाई इक्वल्स टू में 2 इंटू x माइनस 3, ये है। ठीक है, हमने इक्वेशन तो निकाल ली, ये है इक्वेशन ऑफ द लाइन जो 2 पॉइंट से पास कर रही है A एंड B से। अब देखो गाइस, मैंने आपको क्या बताया कि अगर जो लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, तो वो इससे भी पास करनी चाहिए। ठीक है, इससे पास करेगी, यानी कि हमें LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना होगा। LHS इक्वल टू RHS, यानी कि जो 5/, है किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। एंड पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, पॉइंट C 8,2, यानी x की वैल्यू 8 है एंड y की वैल्यू 2 है। x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 8 रखेंगे एंड y की जगह 2 पुट करेंगे, तो हम LHS लेते हैं। LHS क्या है, 5/5 इंटू 2 यानी कि 10 हो जाएगा, LHS 10 हो गया। अब RHS क्या है, RHS है 2 इंटू x माइनस 3, 2 इंटू x माइनस 3, तो 2 इंटू x क्या है 8 माइनस 3 और 2 इंटू 8 माइनस 3 5 यानी 10। तो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS और RHS क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए, यानी कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। सो द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, क्योंकि जो लाइन है वो इन तीनों पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS। बस यही शो करना था कि पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। एंड इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 था, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड एंड मीन्स दिस एक्सरसाइज ऑल्सो कंप्लीटेड।